देखिए आज हम आपको क्या डेथ ऑफ ए पार्टनर का आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे 1 से लेकर 4 तक। एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे कि अगर पार्टनर का मृत्यु हो जाता है मतलब डेथ हो जाता है तो उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या मतलब क्या जो पार्टनर बचा है वही ले लेगा? नहीं, वो मरेगा अगर तो उसका जो उत्तराधिकारी रहेगा वो लेगा। जैसे कि मान लीजिए अपना कोई मेरे पापा मर जाते तो हम उसका उत्तराधिकारी है तो उसका ज़मीन हम ले लेते हैं, होता है ना ऐसे। उसी तरह कोई मान लीजिए बिजनेस चला रहा है पार्टनरशिप में और वो मर जाता है तो उसका उत्तराधिकारी जो भी हो उसको जितना भी प्रॉफिट होता है जितना भी गुडविल होता है या जो कुछ भी वो उसको दे दिया जाता है। समझे? आपको हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। अब जो है मतलब कम ही क्वेश्चन है और एकदम पूरा जो हम पिछले चैप्टर पढ़े हैं उसी टाइप उसी बेस पे है, तो कोई दिक्कत समझने होगा। इसमें क्या हो रहा है प्रॉफिट मतलब कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा है कि जितना ABC मान लीजिए 3 पार्टनर है, एक आदमी मर जाएगा कोई है, ये मर गया तो क्या है उसका प्रॉफिट जो भी इतना दिन से कमाया हुआ होगा तो उसका लाभ नहीं देंगे? ज़रूर देंगे। जैसे क्या होता है कोई वीर मर जाता है, जवान मर जाता है, सैनिक मर जाता है तो उसके मम्मी पापा को या फिर उसके पेरेंट्स को क्या किया जाता है? वीर चक्र दिया जाता है ना। उसी तरह देखिए आपको तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है AB और C 3 पार्टनर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और हर साल जो है 31 दिसंबर को हमारा बुक बंद होता है। कब होता है? 31 दिसंबर को हमारा बुक बंद हो जाता है और 31 मार्च को मरा। देखिए अब आपको जैसे कि मान लीजिए कोई पार्टनर रिटायर करता था, एक सेकंड समझाने दीजिए उसका सबको समझ आए आपको। एक पार्टनर कोई रिटायर करता था पिछले चैप्टर में तो हम क्या करते अक्सर कब रिटायर करता था? साल के अंत में। तो साल के अंत में मेरा बुक क्लोज होता था तो उसको हम जो भी पैसा होता था दे देते थे। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि साल के अंतिम में सब मरेगा, 31 तारीख को मरेगा, ऐसा फिक्स है? नहीं फिक्स है कि 31 तारीख को मरेगा। तब क्या करेंगे ये कब हम अपना बुक कर दिए आपको क्लोज कब? 31 दिसंबर को हम क्लोज कर दिए। अब मर गया कब वो? 31 मार्च को। देखिए नया साल शुरू हुआ ना 1 अप्रैल से, हैं? उसके बाद 1 अप्रैल रहा, पूरा अप्रैल रहा, मई रहा, सॉरी जनवरी रहा, फरवरी रहा, मार्च रहा, मतलब कितना सॉरी इसमें 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। देखिए आपको कितना महीना वो जिंदा मतलब उसको प्रॉफिट देंगे? 31 दिसंबर तक तो दे दिए थे, उसको क्लोज कर दिए थे बुक। अब कितना दिन के लिए दिए होंगे? जनवरी का, फरवरी का और मार्च को। 31 मार्च को मर जाता है वो। 3 महीने के लिए हम क्या करेंगे उसको हम देंगे प्रॉफिट। बोला कि 3 महीने के लिए फर्म का प्रॉफिट कितना होगा वो आप उसको दे दीजिए। एक चीज़ बताइए, देखिए आपको और क्या दिया है क्वेश्चन में कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेथ वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेस पे जो है उसका 3 महीना का प्रॉफिट पता करिए। नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर का कितना दिया था? 8,000, 11,000, 17,000 दिया हुआ है। देखिए आप ये जो मरेगा तो ज़रूरी नहीं है कि देखिए आपको 31 दिसंबर तक तो जो भी हमारा पैसा आया था उसको हम बांट देते, गुडविल का जो भी हिस्सा आगा उसको, सॉरी जो भी जितना भी कमाए थे वो हम बांट लिए थे। अब नया साल हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होता, ये मर कब गया? 31 मार्च है। और हम बंद कब करते अकाउंट? बोलिए 31 दिसंबर को करते हैं ना भाई। 1 जनवरी से शुरू हुआ था, 31 दिसंबर को बंद करते, लेकिन वो बीच में ही मर गया। तो बीच में मर गया तो उसको हम देंगे अपना मतलब लाभ का में हिस्सा देंगे। तो कैसे देंगे? तो हम ये मानेंगे कि जो पिछले साल में हम प्रॉफिट जितना कमाए थे पूरे साल में उसके हिसाब से 3 महीना के दे देंगे हम, क्योंकि इस साल तो हमको पता नहीं, इस साल तो हम 1 साल के बाद 9 महीना के बाद बंद करेंगे। पूरे साल का पता कब चलेगा हमको? 9 महीना के बाद पता चलेगा ना 31 दिसंबर को कितना कमाए, लेकिन हमको तो देना है इसको। तो किस बेसिस पे देंगे? तो पिछले साल जितना हम कमाए थे उस बेसिस पे 3 महीना के लिए दे देंगे। यही बोल रहा है कि यहाँ पे 3 साल का दिया हुआ है प्रॉफिट, तो आप क्या करिए तीनों साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए और उसके बेसिस पे 3 महीना का जो है ना प्रॉफिट दे दीजिए। आप समझने की कोशिश करिए। देखिए आप क्वेश्चन समझाते हैं तो आपको ऊपर से जाएगा, देखिए ऊपर से मजेदार जाने दीजिए बस। 31 मार्च तक जो 2019 तक हम इसका प्रॉफिट हमको ज्ञात करना है। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 साल का कितना कितना दिया है? 8 फॉर्मूला याद है आपको? नहीं याद है तो हम भी नहीं कुछ कर सकते भाई, फॉर्मूला आपको याद ही रहना चाहिए। क्या है फॉर्मूला वो हम आपको भी बता देते हैं। बनाने से पहले हमको तो यकीन है कि ये आप बनाने से पहले आप ये ज़रूर पढ़े होंगे या 1-2 एग्जाम्पल ज़रूर बनाए होंगे तब ना आए होंगे यहाँ पे। तब आए होंगे तो आपको ज़रूर बनेगा। ठीक है आपको
देखिए टोटल प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का कितना हो जाएगा, 8,000 एक साल का दिया है, 11,000 एक साल का 17 हो जाएगा, मतलब पूरे मिला के 3 साल का प्रॉफिट होगा हमारा 36,000 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बोला एवरेज प्रॉफिट निकालना है इसका, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 12,000, आपको पता होगा इतना निकालना। 36,000 में 3 से भगा देंगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल जाएगा। मतलब मोटा मोटी लाभ होता है कितना, 12,000 रुपया हर साल। इसका मतलब हुआ 3 साल, समझा। अब बोला कि 3 महीना के, देखिए 31 दिसंबर तक तो हम इसको दे दिए थे, तो किस किस महीना नहीं दिया आपको, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना का नहीं दिए, तो 3 महीना का आप इसको पैसा दीजिए प्रॉफिट में। देखिए तो 12,000 का 3 महीने के लिए प्रॉफिट हो जाएगा 3,000 रुपया। देखिए पूरे साल के लिए कितना है आपको, 12,000 रुपया। देखिए आपको फिर समझ, 12,000 हो गया पूरा साल के लिए, 12 महीना के लिए हो गया 12,000 रुपया। तब ना मान लीजिए 1 महीना के लिए हो जाएगा 11,000, तब 12 महीना के लिए 12,000, उसमें से 3 महीना के लिए कितना हो जाएगा 3,000। ठीक है 12,000 पूरे साल का है, तो 1 महीना का निकालने के लिए क्या कर देते हैं, 12 से भागा कर देते हैं, तो 1,000 रुपया 1 महीना का हो गया, तो 3 महीना का 3,000 रुपया प्रॉफिट दे दें, समझे। तीनों का प्रॉफिट हो गया 3,000 रुपया। देखिए आपको पूरे फर्म का, पूरे फर्म का मतलब क्या, पूरे कंपनी जो होगा ABC जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसका 3 महीने का, 1 साल का कमाई 12,000 रुपया और 3 महीना का कमाई हो गया आपको 3,000 रुपया। तो 3,000 रुपया पूरा फर्म का हो गया, समझे, पूरा कंपनी का हो गया, पूरा पार्टनरशिप बिजनेस का हो गया। उसमें से एक का शेयर कितना होगा, जो उसका हिस्सा होगा, उसका हिस्सा कितना हो जाएगा। बिजनेस में कुछ नहीं दिया है तो क्या मानेंगे, 1:1 में बांटता था, मतलब क्या 1/3 1/3 1/3 बराबर बराबर हिस्सा में। एक का शेयर कितना हो जाएगा, तो 3,000 का 1/3 मतलब क्या 1,000 रुपया। 3,000 का 1/3 इजकल टू 1,000 रुपया ए को मिलेगा, फिर 1,000 रुपया बी को मिलेगा, फिर 1,000 रुपया सी को मिलेगा। पूरे फर्म का 3 महीने का कितना कमाई है 3,000 रुपया, और ए का कितना हो जाएगा आपको 1,000 रुपया हो जाएगा। देखिए आपको उसके बाद देखिए आपको 1,000 रुपये का बोला जनरल एंट्री भी करिए आप। 1,000 रुपया का आप जनरल एंट्री भी करिए। चलिए करते हैं। देखिए हम ये पैसा किसको देंगे, ए को देंगे, ए मरा तो भाई एक ही ए को देंगे ना, उसका जो एग्जीक्यूटर होगा। तो ए का जो अकाउंट है, अगर किसी को पैसा देते तो उसका अकाउंट बढ़ जाता है, कैपिटल बढ़ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, समझे। और फिर देखिए आपको, और देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। अभी तो मेरा देखिए रिटायरमेंट के वक्त क्या करते थे, आपको डायरेक्ट जिसका पैसा होता था जो उसको दे देते थे, लेकिन यहाँ पे तो हम अकाउंट सब नहीं बनाए कुछ भी। अकाउंट कब क्लोज करेंगे, 31 दिसंबर को, लेकिन मर गया बीच में, मर गया बीच में, अब पैसा भी देना है हमको एक, तब क्या कर देंगे, सस्पेंस मार देंगे। जैसे कि आप 11th में पढ़े होंगे कि जब फाइनल अकाउंट नहीं मिलते रहता था हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट मार के और उसका मिला देते हैं आंसर, हाँ। उसी तो देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बात समझे। सस्पेंस कहाँ से आया यहाँ पे, हम अकाउंट बंद करेंगे 31 दिसंबर को, लेकिन हमको पैसा भी देना है उसको, तो कोई दिक्कत नहीं। हमको ये लॉस लगा तो हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट मार के दे देंगे उसको पैसा, बस हो गया, उसका कैपिटल बढ़ा देंगे, बात समझे। फिर देखिए आपको 2 नंबर देखिए आपको क्या है, राम मुरली और श्याम वर पार्टनर इन अ फर्म। श्याम डेड हो गया, देखिए आपको 28 फरवरी को, ये आप याद रखिएगा कब मर रहा है, लिख लीजिए 28 फरवरी को मर रहा है 2019 में। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर कंप्लीट। फिर उसी तरह सेम क्वेश्चन है कि 3 महीने साल का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, समझे। और उसके बाद कब अकाउंट बंद हो रहा है, आपको बंद हो रहा है, आपको अकाउंटिंग ईयर मतलब समझते हैं क्या, आपको अकाउंटिंग ईयर दिया है यहाँ पे। अकाउंटिंग ईयर मतलब क्या हुआ, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। अब फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक, ये याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछ देता है, इतना आपको याद रखना है। देखिए टोटल प्रॉफिट निकालने में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जिसे हम समझाए 17,000 18,000 19 मतलब 54,000 रुपये टोटल प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, 54,000 बाई 3 आदमी है ना, 1 2 3 साल का, तो हर साल में कितना प्रॉफिट कमाते हैं, 18,000। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने का प्रॉफिट हमको निकालना, देखिए आपको कब मरा आदमी, अकाउंट कब बंद हुआ 31 दिसंबर को, मतलब शुरू कब से हुआ, 1 जनवरी से, बंदा कब मर गया 28 फरवरी को। तो
पूरा जनवरी या पूरा फरवरी काम क्या होगा ना, दोनों महीने का उसको पैसा प्रॉफिट देंगे ना हम, देखिए आपको देंगे। तो 18,000 का 2/12, 18,000 का 2/12 मतलब क्या, 12 महीना के लिए कितना हो जाएगा आपको, जितना भी होगा 1,500 रुपया होगा। देखिए आप 18,000 का 2/12 करेंगे 3,000 रुपये, 2 महीने का पूरे फर्म का प्रॉफिट निकल जाएगा। बात समझिए, जैसे हम पीछे समझा दिए इसलिए हम ज़्यादा नहीं एडिट करना चाहता। 18,000 का 2/12 3,000 रुपया, 3,000 में श्याम का शेयर कितना हो जाएगा, उसका जो भी हिस्सा होगा 1/3, 1,000 रुपया। समझा, 1/3 कहाँ से है पता है, क्वेश्चन में नहीं दिया है कि पहले कैसे बांटता था, किस रेशियो में बांटता था पहले तो नहीं पता है, तो हम क्या कर देंगे, बराबर बराबर हिस्सा में बांट देंगे। तो सब कुछ बराबर बराबर हिस्सा में मिलेगा ना, बांटेंगे सब कुछ बराबर तो बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। हाँ, उसी तरह लगा देंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू श्याम्स, या दिख नहीं रहा आपको, टू श्याम्स या डिसीज्ड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैसे क्या हम बता दिए हैं आपको, 3 नंबर दिख रहा है। EBC देखिए यहाँ पे दिया ना, प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, 3:2:A में। बी मर गया 31 मार्च 2019 को, अकाउंट हो रहा है 31 दिसंबर को क्लोज, मतलब क्या, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना रहा, 3 महीना का निकालना है हमको। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है। देखिए सेल्स फॉर द ईयर 2018, यहाँ पे आपको समझाने वाला नया क्वेश्चन आया, यहाँ पे नया क्वेश्चन आया 3 नंबर और 4 नंबर आपको नया क्वेश्चन है, समझे बात। यहाँ पे कब कौन मरा कुछ पता नहीं, उससे कुछ लेना नहीं। 2018 का सेल हुआ हमको कितना, 2018 का सेल हुआ हमको 4 लाख, 4 लाख रुपया 2018 में हम बेचे। सेल्स ऑफ 1,20,000 अमाउंटेड, और मरा कब से, 1 जनवरी से कमाई कितना के तक किया, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक रहा ना भाई, हाँ उस बीच वो कितना कमा लिया, सेल किया, सॉरी 1,20,000 का। और अब प्रॉफिट है, प्रॉफिट है पूरे 40,000 रुपये साल का। देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, 2018 समझ में, कब 2018 मतलब पहले पिछले साल, मरा कब 2019 में मरा 2019 में, मतलब समझे, उससे 1 साल पहले मतलब 2018 में वो 4 लाख रुपए का सेल किया था, 4 लाख रुपए। और ये कब बंद हुआ होगा, बोलिए ये अकाउंट कब बंद हुआ होगा, 31 दिसंबर को बंद हो गया होगा। 1 जनवरी 2019 से नया शुरू हुआ होगा। तो 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च तक वो कितना का सेल कर लिया, 1,20,000 का। अब पूरे साल का प्रॉफिट कितना है, 4 लाख रुपये। तो आपको यहाँ पे समझाने वाला क्या बात है, 3 चीज़ हम आपको देंगे, आपको शॉर्टकट मिनट में एकदम मस्त तरीके से बताते हैं, ये एकदम बुक से अलग। आपको निकालना है प्रॉफिट कितना कमाया और शेयर कितना है, किसका, पार्टनर का जो मर रहा है, उसको देना ना भाई जितना भी उसका हिस्सा होगा। तो आप क्या करिएगा प्रॉफिट निकालने के लिए, इसको बोला जाता है टर्न ओवर बेसिस पे, प्रॉफिट बाय प्रीवियस ईयर सेल इंटू करेंट ईयर सेल। देखिए आपको 4,000 बाई 40,000 इंटू 1,20,000 12,000। फिर देखिए आपको 20 ईयर विल भी कितना हो जाएगा, 12,000 का 2/6 हिस्सा मतलब 4,000 रुपया। आपको समझाने वाली बात क्या है, आपको क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला कि प्रॉफिट पूरे साल का कितना कमाया था हम। देखिए प्रॉफिट कितना है, 40,000 रुपया बाय प्रीवियस ईयर सेल, मतलब पिछले साल कितना का सेल हुआ था 2018 में, 4 लाख का, इंटू करेंट ईयर सेल, करेंट में कितना सेल हुआ है, 1,20,000 का। देखिए आपको जितना महीना जिंदा रहा उतना महीना कितना सेल हुआ, 1,20,000 का। उससे हमको प्रॉफिट निकल जाएगा टर्न ओवर या सेल्स बेसिस पे। फिर समझिए वो एवरेज बेसिस पे था, एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, टर्न ओवर बेसिस पे हमको प्रॉफिट निकालना है। किस बेसिस पे, टर्न ओवर बेसिस पे या सेल्स बेसिस पे। तब क्या करेंगे, प्रॉफिट प्रीवियस ईयर सेल इंटू करेंट ईयर सेल, 40,000 रुपया, 4 लाख रुपया, 1,20,000, आपको हो जाएगा 12,000 रुपया। अब थोड़ा सा याद रखिएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा तभी होगा, नहीं होगा। 12,000 में से बी का कितना हो जाएगा शेयर, 2/6 रेशियो बांटता है ना, जैसे 3:2:1 में, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा बी का शेयर, 2/6, तो 12,000 का 2/6 मतलब 6,000 रुपया, कौन 4,000 रुपया। उसमें देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट 4,000 रुपया, तो बी कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपको समझने वाले क्या है, तो प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट भी जो उसका शेयर जितना होगा वो निकाल दीजिए। ये वो क्या प्रॉफिट निकालने का दूसरा एवरेज मेथड था, वो टर्नओवर मेथड है, बस इतने डिफरेंस है। फिर देखिए उसी तरह 4 ABC 3 पार्टनर है,
2:2 को बांट रहे हैं। बी मर जाता है 31 मार्च 2019 को। अकाउंट्स का क्लोज रहा है 31 दिसंबर, मतलब कितना दिन रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, पिछले क्वेश्चन की तरह। टोटल सेल 2018 में कितना, मार्च में मरा, 2018 का सेल कितना है, 6 लाख रुपया देखिए आपको। और नेट प्रॉफिट कितना कमाया है, 60,000 रुपया, मतलब क्या। उसके बाद इस साल कितना कमाया, मतलब जितना दिन जिंदा रहा 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 2019 तक जिंदा रहा जितना दिन, उतना दिन 2 लाख रुपया कमाया। वो उसी फॉर्मूला में देख लीजिए आप। प्रॉफिट व प्रीवियस ईयर सेल इंटू करेंगे। प्रॉफिट कितना कमाया था, 2 लाख रुपया, और पिछले साल कितना कमाया था, 6 लाख रुपया। नहीं, प्रॉफिट कितना कमाया था, प्रॉफिट कमाया था आपको 60,000। यहाँ पे थोड़ा अति हो गया, ये यहाँ पर आ जाएगा। मीटर कुछ नहीं करता था पर भी 60,000 रुपये देखिए आपको, ये देखिए 60,000 रुपये क्या दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट बाय करें प्रीवियस ईयर सेल, पिछले साल कितना कमाया था वो 2016 में 6 लाख रुपये, और इस साल कितना कमाया मरते वक्त जितना दिन जिंदा रहा 2019 में इतना। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 20,000 रुपया। पूरे फर्म जो है ना 3 महीना में 20,000 कमा लिया, वाह 20,000 कमा लिया। उसमें से बी का शेयर कितना हो जाएगा आपको, 20,000 का 2/5, ठीक है ना, आपको दिया हुआ ना 2 तो बी का 2/5 हो जाएगा, मतलब क्या 8,000 रुपया। 8,000 रुपया किसका हो जाएगा, बी का हिस्सा हो जाएगा। किसका हो जाएगा, बी का हिस्सा। हम एक बता देते डिटेल में, दूसरा आपको अपने दिमाग से भी बनाना पड़ता है, समझे। देखिए आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि आप जो है जनरल एंट्री पास करिए, इसलिए हम जनरल एंट्री पास नहीं किए, तो पास करते तो ऐसे ही पास करते। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, उसके बाद 8,000 रुपया से डेबिट क्रेडिट कर देते, और कुछ नहीं करना पड़ता। और ठीक है, थैंक यू सो मच।